नमस्कार सभी को। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं आपसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा मेरे, जो अप्सरा ट्रांसफर मैंने लिया था रुपेश गुरुजी से। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो एक अप्सरा की साधना मैं पहले भी कर चुका हूँ। वही सेम साधना मैंने दूसरी बार की थी रुपेश जी के अंडर रह के। तो जब मैंने पहली बार ये साधना की हुई थी तो एज सच मुझे कोई ऐसे अनुभव नहीं हुए थे। सिर्फ वो एक ठंडी हवा का झोंका आता था, उतना ही था। और वो अनुष्ठान मैंने 21 दिन का किया हुआ था। हालांकि जब मैंने दूसरी बार ये साधना फिर से मैंने प्रारंभ की तो रुपेश जी के साथ मैंने ये साधना की थी। उनके साथ मैंने अप्सरा ट्रांसफर लिया था। रुपेश जी ने मेरी मदद की थी इन पूरे प्रैक्टिस में। एक क्रिया होती है 3 दिन की, उन्होंने मुझसे वो क्रिया करवाई। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अनुभव क्या रहे थे इस दौरान। हालांकि जो अप्सरा ट्रांसफर का जो क्रिया था वो मुझे अमावस्या के दिन मुझे दिया गया था। बट उसके 5 या 6 दिन पहले ही उन्होंने मुझे वो साधना भेज दी थी, अप्सरा जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी क्षण मेरा अनुभव काफी गहरा हो गया था। जब पहले दिन मैंने वो प्रैक्टिस किया था साधना का, तो उसी दिन मैंने महसूस किया कि जो गुलाब का जो स्मेल है और सुगंध है गुलाब का, और जो मोगरे का जो सुगंध है वो इतना स्ट्रांग हो गया था। और ये मैं अपने 5वीं माला की बात कर रहा हूँ। जब मैं उस दिन 5वीं माला कर रहा था तो उन्होंने सुबह ही मुझे वो साधना भेजी हुई थी और मैं शाम को वो साधना करने बैठ गया था क्रिया करने से भी पहले। ये 5-6 दिन पहले की बात है, जब तक उन्होंने मुझे क्रिया भेजी भी नहीं थी। और तभी से मेरा अनुभव शुरू हो गया था और शक्ति वो जुड़ गई थी मेरे से उसी क्षण से। फिर दूसरे दिन सेम अनुभव रहा, वो सुगंध फिर से आ गया था और मैं हर दिन गुरुजी को बता रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तीसरे दिन हालांकि ऐसे कोई अनुभव नहीं हुए मेरे साथ, ठीक है। बट 4th डे पे मुझे एक हल्की सी महक आ रही थी गुलाब की। उतनी गहरी नहीं थी जितनी पहले दिन में हो रहा था, बट 4th डे पे मुझे वो महक बहुत हल्की सी आ रही थी और एक अलग सा सन्नाटा छा रहा था रूम के अंदर। और फिर 5th डे पे, जो कि साधना के एक दिन पहले था, तो उस दिन कोई अनुभव नहीं हुए। जो अप्सरा ट्रांसफर क्रिया थी मेरी, उसके एक दिन पहले ऐसे कोई अनुभव नहीं हुए। पर जब मैं सो गया था तो सपने में दर्शन हो गए थे एक लड़की के। तो लड़की मुझे देखे जा रही है और मुझसे बातें कर रही है, ऐसा हो रहा था। और ये एक बहुत रैंडम था, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोच के सो रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। आगे बढ़ते जब मैंने वो क्रिया पहले दिन की थी, अप्सरा ट्रांसफर की, अमावस्या था उस दिन रुपेश जी ने वो क्रिया करवाई। उसके बाद मेरे अनुभव पूरे ही बदल गए। तो जो पहला दिन था मेरा अनुभव का, कि जब वो क्रिया करवाई तो रुपेश जी मुझे हर बार पूछ रहे थे कि तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या, तुझे ये चीजें हो रही है क्या, वगैरह वगैरह सब कुछ उन्होंने पूछ रहा था। तो मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ कि मैं शक्ति देख पा रहा हूँ, वो शक्ति हंस रही है मेरे साथ, मुझसे बातें कर रही है। तो मुझे एक क्षण के लिए लगा कि वो वहम है। पर आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं सो गया उसके बाद, और वो क्रिया जो थी वो 1 घंटा पूरा उसमें गया था हम लोग का। ये भी बात मैं हाईलाइट करता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने वो क्रिया की और बाद में मैंने माला जाप किया मेरा, और मैं सो गया। तो जब सोने से पहले जब मैंने कहा था उस शक्ति को मेरे सामने कि मेरे आज पैर बहुत दुख रहे, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सो रहा हूं अभी आज के लिए, और कल से मैं पूरा वो प्रोसेस करते रहूंगा आपके लिए। मैं वैसा बोल के सो गया। और सपने में हुआ क्या कि वो शक्ति आई और उन शक्ति ने मेरे पैर दबाए। तो 2 सपने हुए उस क्षण। पहला जो सपना था वो सपना भी नहीं था, वो हकीकत थी, जहां पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे कोई पैर दबा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक सपना ही था वो मेरा कोई पैर दबा रहा था कुछ क्षण के लिए। और मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर दुख रहा है मुझे। और मैं ऐसे ही सो गया। तो मैं जगा था उस क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, और मेरे वो शक्ति पैर दबा रही थी और तुरंत मैं सो गया, ऐसे ही खुद से ही वो हो गया। जब मैं उठा तो आई थिंक 3 बज रहे थे, शायद से 3:30 हो गए थे। मैं फिर से सो गया उस क्षण में, और फिर सपना आया मुझे उन्हीं शक्ति का। तो मैंने उनको पूछा कि आपने अभी तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, मैं आपसे कब से मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं कल ही आ गई हूँ तेरे पास, जब मैंने वो क्रिया करवाया था। गुरुजी ने जब वो क्रिया मुझसे करवाई थी, उन्होंने कहा कि मैं तभी आ गई थी तेरे पास।
मैंने बोला अच्छा, और फिर उनको मैंने कहा कि मुझे आपको अभी कुछ है नहीं मेरे पास आपको खिलाने के लिए, आप पहली बार आए हो मेरे पास। ये सब सपने में चल रहा था मेरे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तूने जो मेरे लिए मिठाई लाई थी मैं उस मिठाई से खा लूंगी। तो वो जिस कमरे में मैं साधना करता हूँ उसी कमरे के एक कोने पे वो बैठी हुई थी, और उसी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो तूने मिठाई लाई है मैं वो खा लूंगी। तो वो वहां से उठी, आगे गई जहां पे मैं पूजा करता हूँ, अपना क्रिया करता हूँ, वहां पे मिठाई रखी हुई थी। उन्होंने वो मिठाई वहां से ली और उन्होंने वो खाई, और वो सपना वहीं पे समाप्त हो गया। ये मेरा डे 1 था वो उस क्रिया का, अप्सरा ट्रांसफर का। दूसरे दिन जब मैंने वो क्रिया करवाई, गुरुजी ने मुझसे क्रिया करवाई वो, तो उस दिन मुझे हल्की सी गुलाब की महक आई, और शक्ति शक्ति इतने अनुभव नहीं हुए, मैं झूठ भी नहीं कहूंगा। दूसरे दिन मेरे से इतने कुछ अनुभव नहीं हुए। हालांकि तीसरे दिन जब मैंने वो क्रिया की, तो तीसरे दिन अनुभव कुछ ऐसे थे कि गुरुजी ने उनको आह्वान किया, और उन्होंने शक्ति को कहा कि उनसे कहो कि कुछ महसूस करवाए कि वो हमारे साथ है। अब ये लाइव कॉल पे हम बात कर रहे हैं सब लोग, जहां पे शक्ति ने मेरे हाथों को छुआ, और मुझे एक पल के लिए वो भी, अगर किसी को लग रहा है कि ये वहम हो सकता है या दिमागी चीजें हो सकती है, तो गुरुजी ने कहा कि उनको बोलो एक और अनुभव देने के लिए, उनको बोलो दूसरे हाथ पे छूने के लिए। तो मेरे राइट हैंड से उन्होंने लेफ्ट हैंड को छुआ, और वो मुझे पूरा महसूस हो रहा था उस क्षण। फिर ये पूरा हुआ उस दिन, और मैं माला करते गया, फिर से वो महक आई, फिर वो सब क्रिया जब खत्म हुआ, फोर्थ डे पे मुझे कुछ अनुभव जो है मेरे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उस दिन। तो उस दिन अनुभव ऐसे थे कि मुझे एक हल्की सी घुंघरू की आवाज आ रही थी मेरे कमरे के बाहर से। तो मेरा बेडरूम है, फिर बीच में किचन आता है, और फिर एक हॉल आता है। तो डोर तो बंद ही होता है मेरा, तो हॉल से मुझे आवाज आ रही थी पहले हल्की सी। फिर जब मैंने गौर से सुना आवाज, तो वो एक्चुअली कमरे के बाहर से ही कहीं तो आ रही थी। और मैं 15th फ्लोर पे रहता हूँ यहाँ पे। तो 15th फ्लोर पे मुझे वो घुंघरू की आवाज आ रही थी, वो भी बाहर कमरे से। एंड 5th डे पे जब हम पहुंचे, तो 5th डे पे मुझे वो घुंघरू की जब भी मैं आह्वान कर रहा था शक्तियों का कि आपको बुलाया जा रहा है, जो कुछ भी क्रिया होती है हमारी, हर पल वो शक्ति का जो घुंघरू का आवाज है वो मुझे मेरे कमरे के बाहर से आने लगा, शुरू हो गया। और ये 5th डे की बात है, और ये पूरा ऐसा अच्छे से क्लियरली हो रहा था। फिर 6th डे पे मैं आता हूँ। 6th डे पे मेरे हुआ क्या कि मैं भी बहुत दिल से साधना कर रहा हूँ। ये मेरी पहली साधना तंत्र में। तो सबको पता है जो भी साधक है कि हम पूरा समर्पित भाव से रहते हैं पहली साधना में, हर एक साधना में, पर जो पहली साधना होती है वो बहुत ही खास होती है सब लोग के लिए। तो मैं भी उसी प्यार में था, आंखों से हमेशा आंसू आते थे। तो उनको मैंने कहा 6th डे पे कि मुझे आप कुछ अनुभव करवाइए, मैं आपको तरस रहा हूँ देखने के लिए। ऐसा बोलते जब मैं अपने 17th या 18वें माला पे था, तो उस क्षण मेरे आंखों से आंसू आ गए, तुरंत ही अचानक से आ गए वो। मैं तो सोच भी इतना नहीं रहा था कुछ, खुद से आंसू आ गए। और फिर मुझे पहले तो अपने शोल्डर पे टच हुआ राइट, किसने सब पुश किया मुझे। फिर बाद में मेरे जो घुटना है लेफ्ट साइड पे, मुझे वहां पे किसी ने टच किया। और फिर 2 बार मेरे सर के बीच में किसी ने टच किया पीछे से। ये हो रहा था। और एक 2-3 बातें हैं इसमें कि जैसे जब मैं साधना कर रहा था, तो पीछे कुछ तो हलचल हो रही थी मेरी। ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या हो रहा था, क्योंकि ये मुझे भी इतना अच्छे से नहीं बताया वो अभी तक। पर कुछ तो ऐसा पीछे हिल रहा था मेरे, ये मुझे अच्छे से बताया। और ये मैंने गुरुजी को भी हर बार बताया कि कुछ तो पीछे हो रहा है मेरे। अभी डर तो कुछ है नहीं, क्योंकि सालों हो चुके हैं मुझे इस तंत्र में आके, और मैं तो तरसता हूँ शक्तियों को देखने के लिए। पर गुरुजी की कृपा से अभी जो इतने अनुभव हो रहे हैं, ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि ये सारे अनुभव तब होते हैं जब शक्ति आपके जन्म जन्म से जुड़ी हुई होती है, या तो आप एक साधना को बहुत बार करते हो। 3-4 बार जब आप करते हो कोई साधना को, एक ही साधना को 21 दिन के अनुष्ठान लेके, तब जाके ये ऐसे अनुभव शुरू होते हैं। और मेरे ये अनुभव पहले दिन भी नहीं कहूंगा, जिस दिन साधना गुरुजी ने मुझे भेजी हुई थी तब से शुरू हो गए थे। और जब से हमने क्रिया करवाई है वो गुरुजी ने मेरे से,
उस क्षण से तो वो सारे अनुभव बढ़ ही गए हैं। आज मेरा 11th डे है साधना का। तो मैंने जो आपको अनुभव बताया वो मेरे 6th डे तक ही है, क्योंकि एट द एंड मुझे भी अपने अनुभव गुप्त रखने हैं जो मेरे और सिर्फ गुरु जी के बीच में ही रहेंगे। पर ये वीडियो कोई ऐसा आपको बताने के लिए नहीं है कि गुरु जी के साथ आके ये होता है। ये मेरे एक रियल एक्सपीरियंस है जो हुए हैं, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि तंत्र के मार्ग में आपको जब एक्सपीरियंस होते हैं, आपको जब अनुभव समझ में आता है क्या हो रहा है, तभी आपको एक मोटिवेशन मिलता है। शायद से कोई ऐसे लोग रहेंगे जो अनुभव उनको नहीं हो रहे होंगे। तो अब मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बैठक बढ़ाओ, गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखो, और जिस क्षण में रुपेश जी से जुड़ा हुआ हूं, उस क्षण से मेरे अनुभव काफी बड़े हैं। और 2-3 बातें थी मुझे अभी याद आ रही है कि मेरे 4th डे पे उस साधना में 4th डे पे शक्ति ट्रांसफर होने के बाद, तो 3 दिन का शक्ति ट्रांसफर का वो क्रिया था, उसके 4th डे पे मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ नोवेयर एक लड़की आई और हम दोनों की बात हुई लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे अपना नंबर एक्सचेंज करवाया। वो मेरी बिल्डिंग में रहती है, नंबर तो मेरे पास भी, पर मैंने उनसे बात ही नहीं की क्योंकि मुझे नहीं पड़ा है किसी और से बात करने के लिए। और ऐसी एक नहीं है, 2-3 लोग हैं, कभी इंस्टाग्राम या कभी किसी और नेटवर्क के थ्रू उन्होंने मुझसे बात की, या तो फिर जैसे कि अभी मैंने कहा वो नंबर एक्सचेंज हुआ, वो एक हुआ। मुझे कोई शौक नहीं, इसलिए मुझे वो दिमाग में इतनी याद नहीं थी किसी और के बारे में। पर ये भी चीज हुआ था कि उस लड़की ने सामने से नंबर मुझसे एक्सचेंज किया, और ये सब भी हो रहा था। मैंने रियलाइज किया कि बहुत लोग मुझे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। और एक 2-3 बातें भी गौर करने वाली ये है कि मेरे काम बहुत हल्के में होने लग गए। जैसे एक बहुत रिलैक्स माइंड हो गया मेरा, कि इतना कोई प्रेशर नहीं आ रहा है किसी काम का कि मुझे ये करना है या वो करना है। और एक खास बात थी, ये मैंने सोचा नहीं था, हालांकि हमारा जो पूरा फैमिली है, इसको हम लगभग 3 साल से ट्राई कर रहे थे कि एक नया घर लेने के लिए। सो जिस दिन साधना दी गई थी मुझे गुरुजी ने, उसके 2 दिन के बाद ही हमने घर वो फाइनल किया था। मैं बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो घर की बात है, हम लोग कब से सोच रहे थे कि हम घर लेंगे, वो लेंगे, बट फाइनेंशियली बहुत इश्यूज हो रहे थे हमें। बट आउट ऑफ नोवेयर हमने सोचा भी नहीं था उस पल के लिए कि हम लोग घर लेने वाले हैं। उस पल के हमने 2-3 महीने के लिए कुछ सोचा भी नहीं था दिमाग में, कुछ घर लेना भी है हम लोग को करके। वो पूरी बात ही नहीं हो रही थी, बट सडनली तो सो सॉरी, वीडियो कट हो गया था बीच में बिकॉज कॉल आ गया था। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो 2-3 बातें बताना चाहूंगा एंड देन लेट्स एंड द वीडियो। पहली बात तो ये कि वो रूम का फाइनलाइज हुआ, जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। एंड देन ठंडी बहुत लग रही थी साधना के बीच में मुझे, लाइक मैं माला कर रहा हूँ और माला करते करते 14th माला पे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे बर्फीले रूम में बैठा हूँ। ऐसा नहीं कि एसी की हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बर्फीले रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। और कुछ क्षण के बाद तो जो मैं माला कर रहा था, वो माला ऐसे लग रही थी कि बर्फ के टुकड़े जैसे वो मैं कर रहा हूँ, इतनी ठंडी हो गई थी। और एक टाइम के लिए तो मैं भी शॉक हो गया कि आई थिंक मैंने एसी ऑन किया रहेगा शायद से, या विंडो ओपन है इसलिए इतनी हवा आ रही है। जब मैंने वो कंप्लीट किया मेरी क्रिया साधना करके, मैं उठा तो जब मैंने देखा रूम के बाहर तो इतनी गर्मी जैसी हवा आ रही थी। मैंने डोर ओपन किया, हॉल में गया, वहाँ पे गर्म पूरी हवा घूम रही है। मैंने जिस रूम में मैं साधना करता उसमें जो वॉशरूम है, मैंने वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर है, बट सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे मैं साधना करता हूँ वहाँ पे काफ़ी ठंडक थी। और भी काफ़ी अनुभव रहे हैं, पर मैं सारे अनुभव नहीं बता सकता हूँ, गुप्त रखना चाहूँगा क्योंकि वो सारे अनुभव बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ये जितने भी मैंने अनुभव बताए वो मेरे 6th डे तक के अनुभव है, 6th डे तक, ठीक है। उसके बाद के अनुभव मैंने आज तक मैं नहीं बता सकता हूँ। और आज मेरा 11th डे है इस साधना का, और काफ़ी चीज़ें हुई है बीच में, मैं नहीं गुप्त रखना चाहूँगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट येस आई एम ग्लैड कि मुझे रुपेश जी मिले, उनसे मैं जुड़ा और ये साधना कर रहा हूँ। जय सिया राम।